मैं एक माँ हूँ जिसने लिंडसी क्लैंसी मुकदमे और इस पर बड़े पैमाने पर महिलाओं के समर्थन के खिलाफ आवाज उठाई थी। और मेरी कमेंट सेक्शन में महिलाओं ने मुझ पर हमला किया है, ये कहते हुए कि मैं सभी महिलाओं की गद्दार हूँ, कि मुझे पोस्टपार्टम साइकोसिस की समझ नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं एक हत्यारी का बचाव नहीं करूंगी। और इस बारे में थोड़ा सोचने के बाद मैंने अपने रुख पर और भी ज्यादा मजबूती से टिके रहने का फैसला किया है। क्योंकि जब मैं अभी ऑनलाइन देखती हूँ तो मुझे बस और भी ज्यादा उदारवादी महिलाएं एक विक्षिप्त ऑनलाइन मानसिकता का शिकार होती दिख रही हैं, जो वास्तव में उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बच्चों के अधिकारों का समर्थन करने से ज्यादा जरूरी है कि वे दूसरी महिलाओं का सिनोनिमस करें। और मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि महिलाएं इस मुद्दे पर बढ़ रही हैं और लोग गुस्से में आकर ऑनलाइन बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वैसे वैसे हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष भी इस बारे में बोलना शुरू कर रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल, महिलाएं कह रही हैं, पुरुषों, इस बारे में बात मत करो, तुम इसे नहीं समझते। लेकिन ज्यादातर पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ किसी न किसी तरह की प्रसवोत्तर स्थिति से निपटना पड़ा है। और ज्यादातर पुरुष ये जानना और मानना चाहते हैं कि जिन महिलाओं से वे शादी कर रहे हैं वे ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो अपने बच्चों की हत्या करने वाली महिला का बचाव करने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आती हूँ। अब मैं बहुत स्पष्ट होना चाहती हूँ, ये महिलाएं मेरे पीछे क्यों पड़ी है और मुझसे इतनी नाराज क्यों है, इसके कारण अलग अलग है। उनमें से कुछ गर्भपात के पक्ष में है और अपनी खुद की अपराध बोध से जूझ रही हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से बाकी आधी महिलाएं ऐसी बात कर रही हैं जिसमें मुझे वो सच में काफी वाजिब और न्याय संगत लगती है। वे कह रही हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बातचीत है जिसे किया जाना चाहिए, कि प्रसव के बाद महिलाओं को जो संघर्ष झेलने पड़ते हैं उनके बारे में समाज में न तो पर्याप्त बात की जाती है और ना ही उन्हें स्वीकार किया जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। हमें उन महिलाओं के लिए अधिकारों की जरूरत है जो प्रसव के बाद संघर्ष कर रही हैं। और खासकर अमेरिका में ये तथ्य कि महिलाओं के पास बच्चे के जन्म के बाद लगभग कोई अधिकार नहीं होते, ये पागलपन है। और मैं इन महिलाओं से 1000% सहमत हूँ। बच्चा पैदा करने का संघर्ष वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन यहीं पर मुझे इससे समस्या है। मुझे इससे समस्या तब होती है जब हम ये बातचीत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उस महिला का बचाव किया जा सके जिसने असल में अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। और इतना आगे बढ़ जाना कि ये दावा करना कि मैंने कभी ट्रायल या जो कुछ भी चल रहा है वो देखा ही नहीं है। और शायद ये सब पिता ने किया है क्योंकि मर्द तो ऐसे ही होते हैं। और मुझे ये बहुत घिनौना लगता है। यही वो बातें हैं जो महिलाओं को ऑनलाइन बेवकूफ और मूर्ख दिखाती हैं, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, मैं पूरी तरह से महिलाओं के एक दूसरे का समर्थन करने के पक्ष में हूँ और ऐसे समाज के लिए प्रयास करने के भी जो सच में महिलाओं के बच्चे पैदा करने और उससे जुड़ी मुश्किलों की सराहना करे और उनका समर्थन करे और इस विषय पर बातचीत को सामान्य बनाए। मुझे बस लगता है कि एक महिला द्वारा अपने बच्चों की हत्या करने के विषय के इर्द गिर्द ऐसा करना अनुचित है, ये गलत है और ये सही तरीका नहीं है। और मैं अपने इस विचार पर पूरी तरह कायम रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि प्रसवोत्तर समस्याओं, प्रसवोत्तर मनोविकृति और प्रसवोत्तर चिंता की परवाह करना कोई ऐसी बात है जिसकी हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि हमें इसकी पूरी तरह से परवाह करनी चाहिए। मुझे सच में नहीं लगता कि एक महिला द्वारा अपने बच्चों की हत्या करने जैसा उदाहरण देना इसका सही तरीका है। और मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि वहां बाहर कम बुद्धि वाले लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग जो ये सब देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर उनके लिए माँ बनना इतना मुश्किल हो जाए तो उनके दिमाग के किसी कोने में ये बात बैठ सकती है। वे समझेंगे कि अगर वे सच में अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसा पागलपन और विक्षिप्त काम करते हैं तो बाहर एक ऐसी दुनिया है जो उनकी मुश्किलों की वजह से उन्हें समझेगी। और मेरे लिए ये पूरी तरह से स्वार्थी है। अगर आप एक महिला है जो प्रसवोत्तर मनोविकृति से इतनी जूझ रही हैं कि आप सच में अपने बच्चों की हत्या करने के बारे में सोच रही हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपने बच्चों को अपने आसपास से हटा देना, खुद को उनके आसपास की जगह से दूर कर लेना। यही एक जिम्मेदार महिला करती है। यही वो महिला करती है जिसे अपने बच्चों की खुद से ज्यादा परवाह होती है। और ये तथ्य कि लोग वास्तव में इसे देख नहीं पा रहे हैं और वे सोचते हैं कि ये मुकदमा महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान होने वाली परेशानियों पर चर्चा होना चाहिए, ये गलत है। और बच्चे को जन्म देने के दौरान भी ये गलत है। हमें ये बातचीत उस महिला के बारे में नहीं करनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए जिसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। मैं तो उन पागल साजिशी सिद्धांतों की भी बात नहीं कर रही हूँ कि उसने ऐसा किया ही नहीं। अधिकांश लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि ये मुकदमा इस बारे में नहीं है कि उसने बच्चों को मारा या नहीं, जबकि बहुत सी महिलाएं ऑनलाइन इसे उसी दिशा में ले जा रही हैं। नहीं, ये मुकदमा इस बारे में है कि प्रसवोत्तर मानसिक बीमारी, मानसिक रोग को किसी के द्वारा हत्या करने या ना करने में एक कारक माना जाना चाहिए या नहीं। और यहाँ एक थोड़ी असहज सच्चाई है। अधिकांश लोग जो बाहर जाकर किसी की हत्या करते हैं, जब तक वे असली साइकोपैथ ना हो, वे सही मानसिक स्थिति में नहीं होते। ये सीधी सी बात है, ये कोई सामान्य व्यवहार नहीं है। इसलिए प्रसवोत्तर की कठिनाइयों को सामान्य बनाने के बारे में बातचीत करना और एक माँ के संघर्षों को सही ठहराते हुए उसके द्वारा अपने बच्चों की हत्या करने को वैध ठहराना पागलपन और विक्षिप्तता है।
और ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं जो ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें लड़के कह रहे हैं कि वे अब उन महिलाओं से रिश्ता तोड़ रहे हैं जो लिंडसी क्लैंसी मुकदमे का समर्थन करती हैं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। इस लड़की ने लिखा, तो तुम सच में सिर्फ एक राय की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? और उसने ऐसे लिखा, मैं सिर्फ एक राय की वजह से ब्रेकअप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए ब्रेकअप कर रहा हूँ क्योंकि उस राय ने मुझे हमारे मूल्यों में बुनियादी अंतर दिखा दिया। मैं मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति के लिए सहानुभूति रख सकती हूँ, लेकिन उन बच्चों के साथ जो हुआ उसे सही नहीं ठहरा सकती। अगर मैं किसी को अपनी बच्चों की मां बनने के लिए चुन रही हूँ तो मुझे उनकी सोच पर पूरी तरह भरोसा होना चाहिए, खासकर जब बात उनकी सुरक्षा की हो। जो तुमने कहा उसने मेरे मन में एक शक पैदा कर दिया है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती या अपने भविष्य के बच्चों को दांव पर नहीं लगा सकती। और मैं यहाँ सभी माओं को ये याद दिलाने के लिए हूँ कि आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी बच्चों की चिंता दूसरों महिलाओं से ज्यादा करें, और आपको दुनिया भर के बच्चों की चिंता महिलाओं से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमें स्वाभाविक रूप से यही उपहार मिला है। भगवान ने सचमुच कहा है कि महिलाओं में इन चीजों की रक्षा करने की क्षमता है, इसलिए वे इन्हें अपने ही शरीर में बना सकती हैं, उन्हें बहुत बड़े व्यक्तिगत बलिदान के साथ जन्म दे सकती हैं, उन्हें बहुत बड़े व्यक्तिगत बलिदान के साथ खिला सकती हैं, और उनके पूरे जीवन भर उनके मनोविज्ञान और शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण कारक बन सकती हैं। अगर कोई बच्चा बड़ा होकर एक सफल इंसान बनेगा या नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसकी माँ खुश और प्यार करने वाली हो। और मेरे लिए ये वो जिम्मेदारी है जिसे हमें महिलाओं को बहुत 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 गंभीरता से लेना चाहिए। और फिर भी किसी तरह प्रसवोत्तर संघर्ष, जो यकीन मानिए मैं समझती हूँ कि बहुत 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 वास्तविक है, वो इस हद तक हावी हो गया है कि इस वीडियो को देखिए। जब मैंने इसे देखा तो मुझे सच में यकीन नहीं हुआ कि ये असली है। इसे सुनिए। अगर मुझे किसी पुरुष को डेट करना हो तो उसे परखने का मेरा नया तरीका। पहली डेट पर मैं हमेशा उससे जो सवाल पूछने वाली हूँ वो है, क्या आपको लगता है कि लिंडसे क्लैंसी को जो उसने किया उसके लिए जेल जाना चाहिए? और अगर वह आदमी हाँ कहता है तो मैं उसी वक्त उठकर वहाँ से चली जाऊँगी। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकती जो सोचता है कि वह महिला दोषी है और उसे जेल की सज़ा मिलनी चाहिए। देखो, मैं खुद इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस महिला को जेल जाना चाहिए। शायद उसे अपनी बाकी जिंदगी के लिए किसी मानसिक अस्पताल में रहना चाहिए। लेकिन ये तथ्य कि महिलाएं अब ऐसा मानने लगी हैं कि हम इतनी दूर आ गए हैं कि महिलाएं सोचती हैं किसी पुरुष की गुणवत्ता या वो किसी महिला का ख्याल रखेगा या नहीं, इसका अंदाजा इसी तरह लगाया जा सकता है। ये गलत है। एक पुरुष को ऐसी महिला की तलाश करनी चाहिए जिसे वह जानता हो और जिस पर वह भरोसा करता हो, जिसमें भावनात्मक क्षमता, अनुशासन और भीतर से असली योग्यता हो, अच्छी माँ और अच्छी साथी बनने की दृढ़ता हो। और एक महिला जो सोचती है कि उसे अपने पति को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये होना चाहिए कि क्या उसने ये तय किया है कि एक महिला हत्यारी को जायज और किसी हद तक ठीक माना जा सकता है। और बिल्कुल बिल्कुल मैं इसे सरल नहीं बनाना चाहती। इन महिलाओं में से ज्यादातर ये नहीं कह रही हैं कि बच्चों की हत्या करना ठीक है, हम बेवकूफ नहीं हैं। लेकिन फिर से माँ बनने के संघर्ष की तुलना पागलपन और मानसिक विकृति के उस निम्न स्तर से करना जिसमें कोई अपने ही बच्चों की हत्या कर देता है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हमें एक समाज के रूप में सामान्य बनाना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर बस। और यही इस प्रवृत्ति की समस्या है कि इसने वास्तव में प्रसवोत्तर संघर्ष को इतना सामान्य बना दिया है कि उसकी तुलना हत्या से की जाने लगी है। और ये गलत है, और मुझे लगता है कि ये हमेशा गलत ही रहेगा। और मुझे इससे समस्या है। और जब आप मेरी कमेंट सेक्शन देखेंगे, जिसे हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, और देखेंगे कि इन महिलाओं ने मुझसे कैसे बात की, जो कि वे नाराज हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे इससे सच में समस्या है। हमारे पास यहाँ बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें लोग बस जाकर दूसरों से पूछ रहे हैं कि वे लिंडसे क्लैंसी के बारे में क्या सोचते हैं। स्टफर, मेरा और मतलब पूरी है तरह से यही चुप्पी है, में? पूरी तरह नहीं, से आप चुप्पी ऐसा में। नहीं करते नहीं। क्योंकि आप कोई औरत नहीं नमस्ते। है। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि आप एक कह रही हूँ कि हर महिला क्योंकि हर क्योंकि हम महिला। सब ने चुपचाप नहीं, सब लेकिन कुछ मैं सहा है लेकिन और मैं हमें बैठा भी हूँ। बोलना नहीं, चाहिए। लेकिन हम मैं सब कह रहा बिना हूँ किसी कि ये सहारे के सब महिलाओं कुछ के लिए करते हैं। गलत संदेश दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, बाहर में जाओ, हमें मत बताओ कि ये क्या ठीक है, कर रहा मैं है और नहीं क्या बताऊंगा। नहीं कर रहा। तुम वो पागल सी लग रही है, वो पागल सी लग रही है। और वो आदमी कह रहा है कि ये औरतों के लिए अच्छा नहीं है, और मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि एक औरत के तौर पर जिसने बच्चे को जन्म दिया है, जिसने प्रसवोत्तर दौर से गुजरी है और जिसने अपनी खुद की परेशानियां झेली है। और तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ। मेरी भी अपनी परेशानियां थीं। ये बहुत बुरा लगता है कि हमें किसी महिला द्वारा अपने 3 बच्चों की हत्या करने की घटना को इस बात के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि महिलाओं की कितनी रक्षा की जानी चाहिए। ये सब कुछ कितना विकृत है। नहीं, ये तो बिल्कुल पागलपन है, क्योंकि बात ये है, औरतें सब कुछ कर सकती हैं। हम काम कर सकती हैं, हम फुल टाइम काम कर सकती हैं, हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं, हम हर एक स्केड्यूल को संभाल सकती हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा काम ही पड़ जाएंगी। तुम घर पे रहने वाली माँ हो, तुम खुद को संतुष्ट क्यों नहीं करती? कॉलेज की डिग्री लेकर, ये करके वो करके तुम काम करती हो, कोई और तुम्हारे अगर बच्चे तुम को उस बड़ा कर बात रहा है। पर अड़े रहना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मामले का इस्तेमाल करके ऐसा करना मुझे समझदारी नहीं लगता। वो सही है।
कहो। मैं जो कह रही मुझे हूँ बस लगता उसमें है मुझे कि इतनी एक पक्की महिला यकीन का है कि अपने जैसे 3 बच्चों को मारना वो मुद्दा नहीं है जिस पर अड़ जाना चाहिए कि यही ज़रूरत है और यही स्वास्थ्य सेवा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि हाँ मैं ये नहीं हम कह रहा करते कि ये हैं, गलत तो है, यही मैं शायद वे कह करते रही हों। हूँ। फिर से हम में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि बदलाव और सुधार होने चाहिए और महिलाओं का समर्थन करने और वास्तव में उनकी कद्र करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की कद्र करनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है और मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक महिला द्वारा अपने बच्चों की हत्या करने को इसका उदाहरण बनाना, ये वाकई बहुत गलत है। आप शायद कैंडिस ओवंस की तरह बनना चाहेंगी और बिग फार्मा वाले रास्ते पर जाना चाहेंगी, ठीक है? जिसमें अब वो कह रही हैं कि वो लिंडसी क्लैंसी का समर्थन कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिग फार्मा बुरी है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि बिग फार्मा बुरी है और मुझे भी लगता है कि एसएसआरआईज के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, सिवाय इसके कि कुछ लोगों के लिए ये वाकई में बहुत फायदेमंद रही हैं। इस पर मेरे बहुत सारे विचार हैं, लेकिन आखिरकार किसी को ये कहने के लिए कि आप सचमुच हर चीज को दोष दे सकती हैं, महिलाओं के अधिकारों की कमी, समर्थन की कमी, उनकी मानसिक सेहत, जो दवाइयां वे ले रही थीं, इस बात के लिए कि उन्होंने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी, ये सही तरीका नहीं है। मैंने इस बारे में अपने विचार उसी वक्त साफ कर दिए थे जब उसे गिरफ्तार किया गया था, जब यह खबर में आया था। लिंडसे क्लैंसी साफ तौर पर दोषी नहीं है। ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन्हें उन दवाइयों के लिए जेल भेजा जाना चाहिए जो उन्होंने उसे दी। मैं अक्सर बिग फार्मा के खिलाफ बोलती हूँ। वे हमेशा हत्या करके बच जाते हैं और इस मामले में वे सच में उसके 3 बच्चों की हत्या करके बच रहे हैं, बल्कि उसकी जिंदगी भी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। जब लिंडसे क्लैंसी मेरी राय में दोषी नहीं है। ठीक है, तो साफ है कि दूसरा आरोप किसी के ये कहने का है कि कोई दोषी नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा संभावना है कि वो व्यक्ति दोषी है, लेकिन मैं उससे इस बात पर असहमत नहीं हूँ कि बिग फार्मा बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है इतनी बड़ी संख्या में मौतों के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मुद्दा हो सकता है जिस पर हमें अभी बात करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि बिग फार्मा एक समस्या है और ये नहीं कि लिंडसी क्लैंसी निर्दोष है, उसने अपने बच्चों की हत्या की है, बस वो निर्दोष नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी फार्मा का बड़ा हाथ था। मैं लिंडसी क्लैंसी के मामले का इस्तेमाल फार्मा इंडस्ट्री को गिराने के लिए करना चाहूंगी, जो इतनी सारी लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी बात में नहीं होगी। देखिए, अब इस महिला को अपनी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि दवाइयों का सिस्टम ये मानता है कि असली समस्याओं से निपटना जरूरी नहीं है, बस ज्यादा दवाइयां दे दो ताकि वे बीमा से पैसे कमा सके, वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा मुद्दा है जिस पर लोग लड़ सकते हैं। बड़ी दवा कंपनियों के खिलाफ लड़ो और इस महिला को उदाहरण बनाओ। दुर्भाग्य से महिलाएं ऐसा नहीं कर रही हैं, वे इसे प्रसवोत्तर संघर्षों का प्रमाण मानकर पेश कर रहे हैं और यह विकृत है और यह गलत है। गलत, बिल्कुल। मैंने आज से पहले आपसे कभी असहमत नहीं हुई, लेकिन आदरपूर्वक कहूं तो आपके पास सारी जानकारी नहीं है। इन महिलाओं में से कोई भी लिंडसे की इस हत्यारी हरकत का समर्थन नहीं कर रही है। वे इस देश में माताओं को मिलने वाले समर्थन की कमी के बारे में बोल रही हैं। प्रसवोत्तर मनोविकृति को एक आधिकारिक विकार के रूप में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन बहुत सी महिलाएं इसका अनुभव करती हैं। ये खास महिला बेतहाशा मदद पाने की कोशिश कर रही थी और उसे वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। इसके परिणाम स्वरूप एक भयानक त्रासदी घटी। उसकी मेडिकल टीम, स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ तक कि समाज ने भी उसका साथ नहीं दिया, जो माताओं पर जल्द से जल्द काम पर लौटने का दबाव डालता है। मैंने खुद अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद थोड़े समय के लिए प्रसवोत्तर मनोविकृति का अनुभव किया था और वो अनुभव बेहद डरावना था। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरा मामला हल्का था और मुझे अस्पताल में रहते हुए ही मदद मिल गई थी। कृपया समझें कि ये स्थिति जितनी ऊपर से दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये वाकई में बहुत जटिल है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं अब भी अपने इस विचार पर कायम हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि महिलाएं इस उदाहरण का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए कर रही हैं कि हमें मदद की जरूरत है और हमारे संघर्षों के लिए हमें और अधिक सम्मान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये गलत है। मैं बहुत समय से आपकी बड़ी प्रशंसक रही हूँ। आप पूरी बात को समझ नहीं पा रही हैं। शायद आप ट्रायल देखें और पूरा मामला समझें, तब आपको समझ आएगा कि महिलाएं उनका बचाव क्यों कर रही हैं। कृपया उन्हीं विषयों पर बात करें जिनकी आपको पूरी जानकारी हो। सभी वयस्कों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, सभी को। और क्या किसी को ये एहसास नहीं हो रहा कि इतनी सारी महिलाएं इस सब से गुजर रही हैं? ये अपने आप में एक चेतावनी होनी चाहिए और हमारे समाज में अब माताओं के लिए वो समर्थन नहीं है जो पहले हुआ करता था। क्या आपके खुद के बच्चे हैं? अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपने कभी अकेले प्रसवोत्तर अवसाद का सामना नहीं किया है तो आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके पास इस पर बोलने का कोई आधार नहीं है। मेरे बच्चे हैं, ठीक है, ये पोस्ट बहुत ही भद्दी है। क्या आपने इस मामले को जरा भी फॉलो किया है? प्रसवोत्तर मनोविकृति सचमुच होती है और सच कहूं तो मैंने कभी आपसे इतनी निराशा महसूस नहीं की। ये कहकर ही आप बता रही हैं कि आपने कभी बिना किसी बाहरी सहारे के प्रसवोत्तर समस्याओं का सामना नहीं किया है। ये कहना कितना असभ्य और घटिया है। क्या आपने ये मामला देखा भी है? 3 बच्चों की हत्या भयानक है, लेकिन महिलाओं को उचित देखभाल मिलनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि अगर ये कहानी फैलाई जाती है कि माँ का संघर्ष उसे खतरनाक बना देता है और अगर वो हत्या कर दे तो गलती सबकी है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस व्यक्ति ने ये लिखा है, ठीक है, इस पर सिर्फ 8 लाइक है, जबकि इस महिला ने जो लिखा है उसे 37 लाइक्स मिले हैं। ठीक है, इसे 89 लाइक्स मिले हैं। इतने सारे लोग उन महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं जो ऐसा कह रही हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। आप इसे बहुत ही बुरे तरीके से संभाल रहे हैं और ये साफ है कि आपने इसे देखा भी नहीं है। अभी भी चल रहे इस कई हफ्तों के ट्रायल का आपने 1 घंटा भी नहीं देखा है। बहुत बदतमीजी है। साइकोसिस का मतलब है हकीकत से पूरी तरह से संपर्क खो देना। जिसे भी ये होता है वो ना तो इसे चाहता है और ना ही उसके पास कोई विकल्प होता है। क्या आपने उसकी डायरी की एंट्री सुनी है? वगैरह वगैरह वगैरह।
अलविदा, ये सब प्रोजेक्शन है, ब्ला 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 ब्ला। माफ कीजिए, मुझे यहाँ बाकी कमेंट्स से सहमत होना पड़ेगा। एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे हैं, महिलाएं सामने आकर कह रही हैं कि आपका ऐसा कहना आपत्तिजनक है, आप प्रसवोत्तर मनोविकृति को नहीं समझती। और फिर भगवान का शुक्र है कि मुझे कभी साइकोसिस नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है कि मैंने कभी अपने बच्चों को मारने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसे ये कहकर सामान्य करना चाहिए कि महिलाओं के साथ ऐसा होना सामान्य है, क्योंकि ये ना तो सामान्य है और ना ही आम बात है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और माँ बनने, बच्चों को पालने की जो जद्दोजहद है वो वाकई बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि यही वो मुद्दा है जिस पर महिलाओं को अपनी सारी लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे माफ कीजिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।